नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लेनेट है, जिसको ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी प्लेनेट को हम सबसे ज्यादा खुद ही खराब कर बैठते हैं। कैसे कर बैठते हैं उसकी बात करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है उसकी बात करेंगे, और ठीक रखना क्यों जरूरी है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अपने 9 प्लेनेट के अंदर जो केतु महाराज हैं उनके बारे में। केतु हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि आज के समय में हम सभी लोग जीवन के अंदर सब तरह की इज्जत, शोहरत, घूमना फिरना, ऐशो आराम करना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति को ये सब चाहिए, मगर ये सब हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि हमें शुक्र से मिलता है। मगर शुक्र के अंदर केतु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमने बात करी थी मसनूही प्लैनेट के बारे में, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर का जब हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि मसनूही प्लैनेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वहां बताया था कि राहु और केतु इज इक्वल टू मेक केतु, यानी कि राहु और केतु मिलकर विनस को बनाते हैं। या इसको आप ये कह सकते हैं कि विनस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट राहु है और एक केतु है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी अवश्य होती है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो या सिर्फ बुराई हो, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हर जगह मिलेगा। वो बात अलग है, किसी के अंदर अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है, किसी में बुराई कम है, अच्छाई ज्यादा है। तो जब हम बात करते हैं वीनस की, तो केतु इसका अच्छाई वाला पार्ट है और राहु क्या है, इसका बुराई वाला पार्ट है। केतु कुंडली के अंदर अगर हम अच्छा कर लें या जिस व्यक्ति का अच्छा हो, तो वो जीवन के अंदर हर तरह के सुख, ऐश, आराम इजिली पा लेता है, लाइफ को एंजॉय करता है, लग्जरीज का भोग करता है। यहां पर शुक्र कुंडली में कितना भी खराब बैठा हो, अगर उस व्यक्ति का केतु अच्छा है तो वो ज्यादा खराब फल नहीं देगा, उसको लग्जरीज मिलती रहेंगी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, शुक्र खराब था मगर फिर भी इसको चीजें इतनी अच्छी क्यों मिली लाइफ के अंदर। तो केतु बेसिकली कुंडली के अंदर किन किन चीजों का कारक है। केतु क्या है, जैसा आपको पता है केतु क्या है, 2 रंगा, मल्टी कलर है। तो यानी हमारे जीवन में जो रंगों का महत्व है वो भी केतु से कनेक्ट होता है। रंग किस लिए होते हैं? रंगों को देख के, रंग बिरंगी चीजों को देख के हमारा मन खुश होता है। मन क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश है। पैसा आता है, पैसा आता है तो ऐश होगी, ऐश होगी तो सारे सुखों का आदमी प्राप्त करेगा, घूमेगा फिरेगा, लाइफ को एंजॉय करेगा। केतु कुंडली के अंदर किन किन चीजों का कारक है? अच्छा हुआ तो हर तरह की लग्जरी लाइफ देगा। केतु आपको ब्रांड बनाएगा। जो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ब्रांड जो आप देखते हैं जैसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, तो ये केतु जो है आपको ब्रांड बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ब्रांड जब आदमी बन जाता है तो उसके नाम से ही सब कुछ बिकता है। केतु हमारे पैरों का कारक है। हमारे जीवन के अंदर जो हम यात्राएं करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़, खराब केतु व्यर्थ की भागदौड़ कराएगा। वही केतु अच्छा होगा तो भागदौड़ को कंट्रोल कर लेगा, जहां तक आराम से बैठ के जीवन का आनंद लेगा, आराम से बैठ के पैसा कमाएगा। केतु जोड़ने का कारक भी है, केतु तोड़ने का कारक भी है। केतु अगर कुंडली में खराब होगा तो सर्जरी कराएगा। जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसकी सर्जरी करा देगा। दृष्टि के साथ मिल रहा होगा या और किसी रूल के साथ अगर वो किसी प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा होगा तो वहां पर सर्जरी कराएगा। इन सब रूल्स की बात हम पहले कर चुके हैं, मगर हमें फिलहाल ये समझना है कि केतु की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इसको बैलेंस रखना है, और कौन सा ऐसा काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मली ये काम सभी लोग ज्यादा करते मिलेंगे, आप देखिएगा, क्योंकि केतु जो है मोस्ट ऑफ पर्सन का किसी न किसी कारण खराब जरूर हो जाता है। इसके पीछे 2 रीजन हैं। हमने पहले ही बताया है कि कुंडली के अंदर लाल किताब का रूल क्या है कि जैसा बृहस्पति वैसा केतु। अब बृहस्पति 80% लोगों किसी न किसी कारण बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। बृहस्पति क्या है? हमारी किस्मत। तो जिनका बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होता है वो ऐसे 20% लोग होते हैं जो जीवन दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रिच और लग्जरी लाइफ जीते हैं।
मगर 80% लोग लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। तो जुपिटर के पास कुंडली के 5 डिपार्टमेंट हैं और 5 डिपार्टमेंट यानी कि कुंडली के 5 हाउसेज हैं, उसमें कोई ना कोई उसका एनी प्लेनेट बैठा मिल जाए तो बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो जाता है। हालांकि बहुत सारे और भी रूल हैं कितना कमजोर है कितना खराब इसको देखने के, मगर जब बृहस्पति कुंडली में कहीं ना कहीं कारण खराब होगा तो केतु बाय डिफॉल्ट खराब हो जाएगा। तो केतु के खराब होने के पीछे का भी कारण एक यही रहता है। अब केतु को खराब जब बृहस्पति का होगा तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब होना। अब डाइजेशन सिस्टम की बात जब करें तो यहां पर बातों की बात हो रही है। ऐसे व्यक्ति के पेट में कोई बात पचती नहीं है, अपनी कोई बात होगी, कोई भी उसकी बात होगी सामने वाले को बता देना, जरा सी बात होगी सब में जाके गा देना, ढिंडोरा पीटना, अपने परिवार की कोई बात होगी सामने दूसरे को जाके बता देना, अपने को कोई अच्छी बात होगी, कोई अच्छी बात उसको पता लगी, उसको ये करने से लाभ प्राप्त हुआ, सामने वाले को गा देना। ये जो गा देने वाली बीमारी होती है ये सबसे ज्यादा आपके केतु को खराब करती चली जाती है। केतु जो आपको, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे कि इन लोगों के साथ एक समस्या क्या होती है कि ये गा देते हैं और गा देने के बाद अगर ये किसी काम को प्लान कर रहे हों कि मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूं या मैं ऐसा करने की सोच रहा हूं, उस प्लानिंग को अगर किसी को बता देंगे वो काम इनका होते होते भी रुक जाएगा, उसमें बांधा यानी शुरू हो जाएगी। मगर इनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या काम लगातार करे जा रहा हूं जिसके कारण मेरी लाइफ में परेशानी बढ़ती जा रही है। नॉर्मली हम बात करते हैं रेमेडीज की, रेमेडीज सेकेंडरी थिंग। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें क्या काम नहीं करना है। हमारी कुंडली के 9 के 9 प्लैनेट हैं, उसके बारे में हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें क्या काम नहीं करना है, लाइफ को कैसे लेके चलना है, अपनी कुंडली का इस्तेमाल कैसे करना है। तो 9 के 9 प्लैनेट के बारे में क्या काम नहीं करना है एक कागज पे लिख लीजिए। पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उस सभी प्लैनेट्स के ऊपर अलग अलग हाउसेस के ऊपर बना रखी है, तो आप लोग इजीली अपनी होरोस्कोप को वहां जाके मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपको क्या काम लाइफ में नहीं करने, क्या करने हैं और क्या नहीं करने। रेमेडी इज सेकेंडरी थिंग। जब आप केवल प्रिकॉशंस को ही फॉलो कर लेते हैं तो आप ग्रेजुअली प्लैनेट खराब भी हो तो उसको ठीक करते चले जाते हैं। और प्लैनेट अगर कुंडली में आप लगन कुंडली जो हमारे ओवरऑल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है उसको आप ठीक कर लेते हैं तो फिर वो अपनी दशा अंतर दिशा में भी आपको परेशानी नहीं देंगे। केतु हमारी, जैसे आपको बताया, सर्जरी का कारक है, ब्रेक इन रिलेशनशिप का कारक है, यानी कि ब्रेक का कारक है तो रिलेशनशिप में ब्रेक करा देगा, सर्जरी कराएगा। सर्जरी किसकी कराएगा, जिसके साथ मैच कर रहा हो। सूर्य के साथ बैठा है पिता की सर्जरी कराएगा, चंद्रमा के साथ बैठा है माँ की सर्जरी कराएगा, मंगल के साथ बैठा है भाई की, बुध के साथ बैठा है बहन बेटी बुआ की। इस तरह अलग अलग प्लैनेट्स के साथ बैठ के सबकी सर्जरी करा देगा अगर खराब हुआ तो। मगर हम बात क्या करते हैं कि कैसे इनको ठीक रखना है। मान लिया आपने किसी बच्चे की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देख लिया और इस कॉम्बिनेशन जिसके हमने बच्ची कुंडली में देखा उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास 10-20 और कुंडली है जिनकी उम्र 40-50-60 हो चुकी है, उनके चार्ट में अप्लाई करके देख लीजिए कि ये रूल काम करता है या नहीं करता है। काम करता है तो जो बच्चा है उसको एडवाइस कर दीजिए कि भैया आपने ये काम नहीं करना, करोगे तो ये परेशानी रहेगी और इसका इलाज अभी से लेके चलें। लेट फॉर एग्जाम्पल, मान लिया सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर केतु क्या है, कमर दर्द, पैरों में दर्द, हमारे यूरिन रिलेटेड इश्यू, शुगर की जो बीमारी होती है आजकल बहुत कॉमन हो गई है, ये भी केतु से ही कनेक्टेड है। अब ये सारी बीमारियां जो हैं एकदम तो आएंगी नहीं, अपने अपने टाइम पीरियड पे आएंगी। केतु की महादशा, अंतरदशा, वर्षफल, गोचर, इस तरह से जब जब इसके अपने इम्पैक्ट आएंगे तो उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। मगर हमें कैलकुलेशन नहीं आती, हमने तो सीधा काम क्या करना है कि ठीक है अगर खराब बैठा है तो उसका इलाज क्या है फाइनली। अब केतु कुंडली में खराब है तो पिता की सर्जरी जैसे बताया, दूसरा खुद केतु यहां पर खराब हो जाएगा तो केतु हमारे कमर दर्द का कारक है तो कमर में दर्द रहेगा, लाइफ के अंदर स्ट्रगल चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहेंगे। केतु हमारी संतान है, औलाद को लेके परेशानी रहती है, ना होना, हो जाए तो किसी न किसी कारण दुख चिंता परेशानी की स्थिति बनी रहना, परेशान रहना। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि लोग बाग महसूस करते हैं कि संतान के कारण दुखी हैं। कई बार कुंडली में ऐसे योग होते हैं, यही केतु ओबीडियंट चाइल्ड का योग भी क्रिएट कर देता है। अगर कुंडली के अंदर 9th हाउस में हो
या 9 नंबर की राशि में हो, 12th हाउस में हो, 12 नंबर की राशि में हो, सेकंड हाउस में हो, 5th हाउस में हो, इन हाउसेस में हो, या जुपिटर के साथ दृष्टि से युति से किसी प्रकार कनेक्शन बना ले, तो दिस पीपल आर ओबीडिएंट चाइल्ड। अगर आपके बच्चे की कुंडली में है तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि बच्चा जो है अपने पिता का कहीं ना कहीं कहना मानने वाला होता है और आजीवन अपने माता पिता की टेक केयर करने वाला होता है। तो केतु की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि एक केतु जीवन में आपको हर तरह की लग्जरी लाइफ देने के लिए तैयार है। एक केतु आपको सर्जरी से बचा सकता है, आपके परिवार वालों को सर्जरी से बचा सकता है। जैसे भी हमने बात करी सूर्य केतु के साथ अगर होगा, तो सूर्य केतु के साथ होगा तो पिता की सर्जरी के जो बन गए, मगर सर्जरी का सर पैर तो नहीं होता। सर्जरी वो भी होती है कि हम गए 2 घंटे में सर्जरी करा के घर आ गए, छोटी सर्जरी होगी। सर्जरी वो भी होगी कि सब ओपन हार्ट सर्जरी हो गई और 3 महीने 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ गए। तो आप क्या कहेंगे कि साहब पिता की सर्जरी होगी, तो 2 व्यक्ति थे, दोनों का सूर्य केतु एक साथ था। एक के पिता की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, दूसरे के पिता की सर्जरी हुई छोटी सी, क्या आपका गए थे और 2-3 घंटे में घर आ गए। एक ट्रीटमेंट लेके चल रहा था, अब वो खुद समझ के चल रहा था या बाय डिफॉल्ट उस हमने केतु को अच्छा कर लिया। दूसरे का केतु ज्यादा खराब था तो सर्जरी बड़ी करा दी। मगर जब हम टाइमली समझ लें तो हम लगातार उसकी रेमेडी करके, रेमेडी करने की 2 टेक्निक हैं, लगन कुंडली वर्षफल के उपाय। ये दोनों का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है, वर्षफल क्या होता है, कैसे काम करता है। दुनिया के अंदर बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इस पे बात करते हैं, लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं क्योंकि लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, मगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात नहीं करते कि वर्षफल एग्जैक्टली काम करता कैसे है, हाउ टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली वर्षफल, कि दिस ईयर दिस विल बी हैपन डेफिनेटली, श्योरिटी के साथ कह पाना संभव नहीं होता है। मगर अभी वर्षफल के आगे हम बात करेंगे। आप लोगों की काफी ज्यादा क्वेरीज आती रहती हैं वर्षफल के बारे में, मैं भी समझ रहा हूं, थोड़ा सा समय की वजह से वर्षफल के वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, मगर जल्दी कोशिश की जा रही है कि वर्षफल के बीच बीच में वीडियो आपको देते रहें। एंड उन वर्षफल के रूल को आप जब चेक करेंगे देन डेफिनेटली यू विल फाइंड कि जैसा वहां पे आपको बताया जाएगा उस साल वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह जब आप नो के नो प्लेनेट को वर्षफल में चेक करना स्टार्ट कर देंगे देन यू विल फाइंड कि यस दिस ईयर ये प्रॉब्लम थी, इसके पीछे ये कारण था, और ये हमने एडवांस में देख के अपने बर्थडे के 1 महीना पहले ही वर्षफल एक्टिवेट हो जाता है। आपके जन्मदिन से 1 महीना पहले वर्षफल एक्टिवेट हो जाता है, तभी हमने समझ लिया कि इस साल इस बच्चे का स्टमक अपसेट रहेगा। जैसे ही वर्षफल स्टार्ट हुआ स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो गई। आप समझ गए कि इट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्षफल, तो डू रेमेडी, समस्याओं का जड़ से इलाज करो। अदरवाइज बहुत सारे केस में क्या देखा, पूरे साल डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, दवाई खा रहे, आराम नहीं आ रहा है। आराम कब आया, जब बर्थडे आने वाला था उससे 15-20 दिन पहले प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो गई। अब आप उसको कह लें कि इस डॉक्टर की दवाई लगी या जो मर्जी कह लें, मगर जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। तो यहां पर केतु की जब हम बात कर रहे हैं, केतु को ठीक रखने के 3-4 रेमेडी, बेस्ट रेमेडी हैं। कान छेदन करा लेना, माथे पे तिलक लगाना, पीपल पर जल चढ़ाना, डॉग्स की सेवा करना। ये 2-4 काम आप बिना कुंडली दिखाए करना स्टार्ट करें। कितनी भी चैलेंजेस हो, कितनी भी परेशानी हो, करना स्टार्ट करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बात किसी को नहीं शेयर करना। नॉर्मली किसी के पास बैठें, ध्यान से उसकी बात सुने, जितना जरूरी हो उतना जवाब दें। बात दाएं बाएं की करें, मगर अपने घर परिवार की बातें वहां पे ज्यादा शेयर ना करें कि अपने अंदर की बातें सारी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा केतु को खराब करता है। और नॉर्मली जिनका कुंडली में बाय डिफॉल्ट केतु खराब होगा वो ये सब काम करते ज्यादा मिलेंगे। और आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लेना जो ये सब काम करता होगा कि बैठा बैठा अपने सभी राम कहानी बताया जा रहा है, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपनी नौकरी की, सब राम कहानी। मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मैंने वहां पे ऐसा किया, मैंने ये कमाया, मैंने वो किया, आज मेरे भाई से झगड़ा। ये सारी की सारी राम कहानी जो बताता मिलेगा, उसको कमर दर्द, पैरों में दर्द या संतान को लेकर इशू, इस तरह के इशू कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर चैलेंजेस बने हुए होंगे। हालांकि वो केतु और भी चीजों पे उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है वो कुंडली किस हाउस में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, 4th हाउस में, ये अलग विषय है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शन एग्जैक्टली निकल के आएगी कि 4th हाउस में केतु बैठा है तो क्या करना है,
फर्स्ट हाउस में बैठा है तो एग्जैक्टली क्या करना है वो एक अलग है। मगर ये जो 3-4 आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ये काम आपको जरूर करने चाहिए, इन्हें करने से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है चीजों को समझने में हम काफी डिले कर देते हैं, टाइम लग जाता है कि हम प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे सीखेंगे। मगर कुछ चीजें हमें टाइमली पता हो कि भाई ठीक है, जब तक सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं अलग विषय है, मगर ये काम अभी स्टार्ट कर दें। एंड जब आप स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर फ्यू डेज, 30 दिन 40 दिन बाद आपको इनका रिजल्ट महसूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। लगातार करते चले जाएंगे तो जैसे जैसे आपके रेमेडीज का टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको दिखाई देगा कि मान सम्मान बढ़ने लगा है। जीवन के अंदर जो भागदौड़ ज्यादा लगी हुई थी उसके अंदर थोड़ा सा कंफर्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो केतु जो है हर तरह से हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कुंडली में बाय डिफॉल्ट उच्च का हुआ तो आपको एक ब्रांड जरूर बनाएगा, क्योंकि केतु क्या है, झंडे का कारक, और झंडा क्या है, ऊपर लहराता रहता है। झंडा क्या होता है, एक पहचान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्रीज के कोई प्रोग्राम होते हैं तो वहां पे फ्लैग लगे होते हैं। वो फ्लैग लगे होने का इंडिकेशन क्या होता है कि इट इज द इंडिकेशन कि दैट ये इस कंट्री का फ्लैग है, उसकी पहचान है। तो वो क्या है, ब्रांड। आप बहुत सारे ब्रांड देखते हैं तो उन ब्रांड को पहचानते हैं कैसे, उनके लोगों से, कि ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है। तो केतु आपको ब्रांड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केतु को कुंडली में ठीक रखना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अदरवाइज आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, क्योंकि कुंडली में बाकी और प्लैनेट भी देखे जाते हैं, धन के योग अच्छे बने हुए हैं तो धन तो ठीक है आ रहा है, नौकरी से आ रहा है, अंडर टेबल आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, वो अलग विषय है। मगर जीवन के अंदर पैसा होने के बावजूद भी ऐशो आराम नहीं है, सुख नहीं है, कंफर्ट नहीं है। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि बराबर में पास में कोई दुकान है, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक एक पैर पे खड़े होके दुकानदारी कर रहा है, पैसा जेब में बहुत आ रहा है, मगर लाइफ में कंफर्ट कहाँ है, क्योंकि उसकी दुकान ही ऐसी है कि ना वहां ना एसी है ना कुछ है, आप गर्मी में खड़ा है, पंखा उनका चल रहा है। पैसे ही पैसा तो है मगर बाकी और कुछ सुख आराम नहीं है। जीवन क्या है, आप हैं, धीरे धीरे समय तेजी से भाग रहा है, एक एज पे आके शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। उसके बाद आप क्या सुख को आराम लेंगे। सुख को भोगने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना, शरीर का फिट होना जरूरी है। वो शरीर तो 50-60 तक, मैक्सिमम 60 तक ही रहता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ओल्ड एज आप पे हावी हो जाती है। तो पैसे का क्या करेंगे। तो जो ऐशो आराम जीवन के अंदर लग्जरीज का आनंद लेना है, उसके लिए ये काम करना प्रारंभ अवश्य करें और उसके बाद इसके रिजल्ट महसूस करें। अभी हम आगे एक सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अष्टवर्ग के ऊपर। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो अपने सुझाव दीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर हम जब बात करेंगे तो नॉर्मली अष्टवर्ग के बारे में आपको जितना पता है वो समझ लीजिएगा कि ABCD है, उसको जितना डिटेल में हम बात करेंगे यू विल एंजॉय। केवल एक अष्टवर्ग मात्र को आप तरीके से समझ लेते हैं, यू कैन गिव कंप्लीट प्रेडिक्शन टू एनीवन, बहुत इजी वे में, कि आपका क्या अच्छा है क्या खराब है, ये समय कैसा चल रहा है, अच्छा कब आने वाला है, कब खराबी रहेगी, कब परेशानी रहेगी, सब कुछ यू कैन एक्सप्लेन इजिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।